नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिज़ाइन टेक टॉक पे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एचटीएमएल लेआउट। जैसा कि आपको पता है कि इस ट्यूटोरियल में हम W3 स्कूल के एचटीएमएल को पढ़ रहे हैं एज ए कंटेंट। और अभी तक हमने ऊपर के सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं एचटीएमएल लेआउट। तो एचटीएमएल लेआउट क्या होता है, एचटीएमएल लेआउट एलिमेंट्स क्या होते हैं और एचटीएमएल लेआउट की टेक्निक्स क्या होती है, आज के इस वीडियो में हम यही पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पहले जानते हैं कि एचटीएमएल लेआउट क्या होता है। जैसा कि आपको पता है कि अगर हम एचटीएमएल के पेज पे कोई भी कंटेंट लिखते हैं तो वो कंटेंट क्या होता है, वन बाय वन एज ए स्टैक पेज पे शो होने लगता है। जैसे कि इसमें देखिए, इस एग्जाम्पल में यहाँ पे हमने एक वेब पेज बना रखा है। इस वेब पेज पे कुछ एलिमेंट लगाए हुए हैं, जैसे H1 लगाया हुआ, कुछ p टैग लगाया हुआ है, लिखा हुआ है और कंटेंट इसमें लगाए हुए हैं। तो जब हम इसको रन करते हैं तो ये हमारे पेज पे कैसे दिखता है, ये वन बाय वन एज ए स्टैक। जैसे हम किसी कंटेनर या किसी डिब्बे या किसी बॉक्स के अंदर हम कोई चीज़ रखते हैं तो क्या सबसे पहले वाला सबसे नीचे, फिर उसके ऊपर, फिर उसके मतलब एज ए स्टैक यूज होता है। स्टैक ऐसे रखते हैं, वैसे ही हमारा वेब पेज होता है। जैसे कि हम कोई भी कंटेंट इस पे ऐड करते जाएंगे, जैसे अगर हम यहाँ पे H2 ऐड कर दिए, एक टैग H2 ऐड कर दिया इस पे, तो ये हमारे वेब पेज पे कैसे दिखेगा, ऐसे H1 के बाद H2, फिर उसके बाद और ये कंटेंट दिखने लगेगा। तो अगर हमें इस कंटेंट को एक लेआउट फॉर्म में दिखाना है तो उसको हम कैसे दिखाते हैं। जैसे यहाँ आ गए, लेआउट का मतलब आप सिंपल शब्दों में ये समझिए, जैसे ये W3 स्कूल की वेबसाइट है। मतलब जो ये हमें पेज दिख रहा है, इसमें हमारा इस वेब पेज को कितने सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है, कितने लेआउट इसका। इस लेआउट में एक एक पार्ट इसका है हेडर, एक है ये साइड बार, एक है इसका मेन पेज जिसमें हम सारा कंटेंट लिखते हैं, सारा कंटेंट इसको स्क्रॉल कर रहे हैं वो दिख रहा है हमें, राइट। तो हमने क्या किया कि जो हमारा कंटेंट था, वेब कंटेंट था, उसको हमने एक, जितने भी एलिमेंट थे उस वेब पेज के, उसको हमने एक लेआउट में लगा दिया। नेविगेशन को, मेन्यू को टॉप नेविगेशन में लगा दिया, इसको साइड बार में लगा दिया और इसको मेन पेज पे लगा दिया। तो एग्जांपल देखते हैं नीचे। जैसे हम, हमारे घर पेपर आता है तो उस पेपर में क्या होता है, कंटेंट, एक पेज जो होता है वो कई सारे सेक्शन, कई सारे रो, कॉलम, हेडिंग और अलग अलग न्यूज़ में बटा होता है। तो अगर हम सिर्फ एलिमेंट को ऐसे लिखते जाते हैं उस वेब पेज पे, ये इसी तरह हम अपने वेब पेज पे अगर एलिमेंट को लिखने जाएंगे तो वो वन बाय वन ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ सेट होता चला जाएगा। लेकिन अगर हमें उसे साइड बाय साइड दिखाना है या फिर उसका कुछ कंटेंट को हमें टॉप पे दिखाना है, कुछ को साइड, उसके साइड में दिखाना है, ऐसे दिखाना है, तो हम उसको एक लेआउट में फिक्स करते हैं, लेआउट लगाते हैं। तो ये देखिए कि एचटीएमएल लेआउट एलिमेंट्स क्या होते हैं। हमें कंटेंट को, एचटीएमएल एलिमेंट को किसी लेआउट में दिखाने के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं उसको दिखाने के लिए। जैसे ये एक, इस एग्जांपल में मान लीजिए ये हमारा वेब पेज है। हम वेब पेज में टॉप पे जो चीज़ें आएंगी उसको हम हेडर एलिमेंट में लिखेंगे, फिर नेविगेशन को नैव एलिमेंट में लिखेंगे, फिर ऐसे सेक्शन वाइज आर्टिकल, जो साइड बार आएगा उसको आर्टिकल में, और जो फुटर में जो इन्फॉर्मेशन आएगी उसको हम फुटर, और उसके अंदर जो एड्रेस और जो हम डिटेल दिखाना चाहते हैं उसको डिटेल एलिमेंट में दिखाएंगे। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका डेफिनेशन, HTML has several semantic elements that define the different part of the web page। So basically हम
कंटेंट को अगर हम डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करके उसको डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करते हैं तो उसको हम लेआउट कहते हैं। मतलब कि हमने कंटेंट तो लिख दिया लेकिन उस कंटेंट को हम एलिमेंट से डिवाइड कर दिया, एलिमेंट लगा के डिवाइड कर दिया। जैसे टॉप के कंटेंट को हेडर में रख दिया, फिर नेविगेशन बार का जो जैसे ये नेविगेशन है तो इसको नैव एलिमेंट के अंदर लिख दिया। तो ये होते हैं हमारे लेआउट एलिमेंट्स, जैसे हेडर, नैव, सेक्शन, आर्टिकल, ये सब हमारे होते हैं लेआउट एलिमेंट्स। अब अब देखते हैं कि एचटीएमएल लेआउट टेक्निक क्या होती है, कि हम कितने तरीके से, जैसे हमारा ये कंटेंट यहाँ पे आ गया, हमने हमने बहुत सारा कंटेंट यहाँ पे रख दिया, लेकिन अब हम चाहते हैं कि कुछ जो लिंक्स हो वो नेविगेशन के अंदर टॉप पे आए, ये जैसे कुछ कंटेंट साइड बार में आए, तो इसको हम कितनी टेक्नोलॉजी से इसका लेआउट हम बना सकते हैं इस पेज का। तो उसके लिए हमें 4 लेआउट होते हैं, 4 टेक्निक होते हैं किसी भी एचटीएमएल पेज के लेआउट को बनाने के लिए। फर्स्ट टेक्निक होता है सीएसएस फ्रेमवर्क। सीएसएस फ्रेमवर्क क्या होता है कि ये प्री डिफाइंड प्री बिल्ड फ्रेमवर्क होता है, जिसका हमें सिर्फ उसका स्ट्रक्चर और क्लासेस यूज करके हम अपने लेआउट को डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा होता है सीएसएस फ्लोट प्रॉपर्टी। फ्लोट प्रॉपर्टी से हम सीएसएस लगा के अपने पेज का लेआउट डिफाइन कर सकते हैं। थर्ड वन इज द सीएसएस फ्लेक्स बॉक्स एंड फोर्थ इज सीएसएस ग्रिड। तो सीएसएस फ्रेमवर्क क्या होते हैं, जैसे हमने लेआउट टेक्निक पढ़ी, 4 तरह की टेक्निक होती हैं, तो सीएसएस फ्रेमवर्क टेक्निक क्या होती है। तो अगर आपको सीएसएस फ्रेमवर्क क्या होता है कि वो प्री प्री बिल्ड फ्रेमवर्क, मतलब प्री बिल्ड लेआउट प्रोवाइड करता है, जिसका हमें सिर्फ क्लासेस और उसका स्ट्रक्चर यूज करके हम अपने पेज का लेआउट बना सकते हैं। इसका डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे आगे की वीडियोज में। सीएसएस फ्लोट लेआउट क्या होता है, सीएसएस फ्लोट लेआउट से क्या होता है कि हम कंटेंट को फ्लोट लेफ्ट राइट करके हम कंटेंट को साइड बाय साइड दिखाते हैं। फ्लेक्स बॉक्स लेआउट क्या होता है, सीएसएस फ्लेक्स बॉक्स लेआउट से हम क्या करते हैं कि फ्लेक्स बॉक्स भी एक तरह से डिस्प्ले प्रॉपर्टी होती है, जिसमें डिस्प्ले फ्लेक्स, हम किसी भी कंटेनर को डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी देके उसके चाइल्ड एलिमेंट को डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी देके उस पेज का लेआउट हम बनाते हैं। और फ्लेक्स से फिर हम स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग भी डिफरेंट लेआउट बना सकते हैं। और फोर्थ टेक्निक क्या है लेआउट बनाने की, ग्रिड। तो सीएसएस ग्रिड जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी होती है, इससे हम किसी भी लेआउट को रो और कॉलम में डिवाइड करके फिर इस पे इजीली हम इस पेज का लेआउट बना लेते हैं। तो हमने इस चैप्टर में यही पढ़ा कि एचटीएमएल पेज एलिमेंट क्या होते हैं, एचटीएमएल लेआउट एलिमेंट्स क्या होते हैं, जिससे हम अपने एचटीएमएल पेज का लेआउट बनाते हैं। वो हेडर, नैव, सेक्शन, ये सारे हमारे लेआउट एलिमेंट्स हैं। इनकी सहायता से हम अपने वेब पेज को लेआउट में इसको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में, या इस पूरे वेब पेज को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में हम डिफाइन कर लेते हैं। और एचटीएमएल लेआउट की टेक्निक किस हम 4 टेक्नोलॉजी से कर सकते हैं। 4 टेक्निक होती हैं हमारे एचटीएमएल पेज के लेआउट को बनाने के लिए। फर्स्ट होता है सीएसएस फ्रेमवर्क, सेकंड सीएसएस फ्लोट प्रॉपर्टी से, थर्ड इज फ्लेक्स बॉक्स एंड फोर्थ वन इज सीएसएस ग्रिड। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक सब्सक्राइब करिए और आगे की वीडियो के लिए जुड़े रहिए। थैंक यू।